हेलो एवरीवन, वेलकम आवर PYQ सीरीज़। अभी हम PYQ सीरीज़ इसमें करने वाले हैं। तो देखो, इसमें हमारे PYQ बेस इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। ये हमने कुछ क्वेश्चंस कल मैंने आपको आंसर करने के लिए दिए थे, लेकिन आज हम नहीं कर रहे थे इसको। तो देखो इसमें क्या होगा। अब ये नाउन है। नाउन देखो, पहले सबसे पहले एडवर्ब देखो, जहाँ पे LY दिख रहा है। तो थर्ड में तो 1 होगा, थर्ड में 1 है, थर्ड में 1 है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनको नहीं देखना है, राइट। अब हमें पता है कि डी में 2 होगा, डी में, यानी एडजेक्टिव तो ये हो गया। अब बचा हमारे 2 का खेल। एक तो स्पेक्टेटोरियल्स है और एक स्पेक्टर्स है। तो इनमें से कौन सा एक वर्ब है और कौन सी एक एडवर्ब होगी। डी में 2 होगा, सॉरी, डी में 2। ये तो एडजेक्टिव वही है ना। इन दोनों का खेल बचा है। तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है हमें। ये वाली चीज़ स्पेक्टर्स क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी, क्या हो जाएगी, स्पेक्टर्स हो जाएगी हमारे पास एडवर्ब। और स्पेक्टेट, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारी क्या है, वर्ब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे देखो, इसको करने से हमें क्या लग रहा है कि देखो ये जो मीनिंग है हियरिंग, ये हमें लग सकता है वर्ब है, लेकिन हियरिंग से बेस्ट तो हियर है ना। हियर हमारा वर्ब होना चाहिए, राइट। तो मतलब वर्ब में सेकंड में तो 2 ही आएगा, सेकंड में 2 है, तो ये 2 में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट। और हियरिंग ING के वर्ब में नाउन हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्न बोलते हैं। तो इसका 4th हो गया, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो हम बोल सकते हैं, हाँ, ये इंटीग्रेशन होता है ना, इंटरजेक्शन, सॉरी, इंटरजेक्शंस के फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा ऑडिटरी, राइट। ये सुनने के बारे में ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा, वैसे ही करेंगे। LY हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब। थर्ड में थर्ड, तो ये नहीं होगा और नीचे वाला नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, नो का मतलब क्या होता है, जानना। तो ये होगी हमारे पास वर्ब। तो सेकंड में 2, और सेकंड में 2 देखो, इसने अभी भी सेकंड में 2, इसमें 3, सेकंड में 2, इसमें भी 3। अब भी ऑप्शन को एलिमिनेट करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन हम भी कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये देखो, नोइंग हमारे पास क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, राइट। अगर ये नाउन होगा तो ये जरन की फॉर्म में आया होगा, और एडजेक्टिव में नॉलेज हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ये तीनों ऐसे ही पेयर मैच कर रहे थे। ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, सॉरी ये एडवर्ब है, और ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो LY वाला तो एडवर्ब होगा, यानी थर्ड में 2, थर्ड में 2, ये ऊपर वाले 2 ऑप्शन नहीं है। फिर देखो हमारे पास है इसमें नाउन। नाउन तो देखो हमारे पास नाउन क्या होगा, TION जिसके लास्ट में आता है ना, वो प्रोबेबली हमारे पास नाउन होते हैं। तो हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं कि चलो इसको नाउन मान लेते हैं। तो वर्ब क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास वर्ब हो जाएगा कोगटेटिव, कोगटेट वर्ब हो जाएगा, और एडजेक्टिव हो जाएगा कोगटेटिव, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, LY वाले को एडवर्ब देखना है, तो थर्ड में थर्ड है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और B में 4th है, ये भी इसने बता दिया, यानी वर्ब हमारी इलिसिट है। इनट्यूट है, और TION वाले हमारे नाउन होते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट में तो सेकंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम आज के क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे 81 से स्टार्ट होते हैं।
यहाँ पे देखो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो हमें क्या देखना है, इसमें सबसे पहले डायरेक्शंस को पढ़ेंगे। ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैज़, अब देखो ईच के बाद जो वर्ब आता है ना वो हमारा सिंगुलर ही आता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा। वर्ड और फ्रेज अंडरलाइन, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड बिलोंगिंग टू इंडिकेट योर रिस्पॉन्स एंड अकॉर्डिंग टू योर आंसर सी। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिख रहा है, हिज हैप्पीनेस was obvious as he held won unprecedented appreciation for his hard work। अब यहाँ पे देखो his happiness है ना, और his क्या है हमारे पास प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के लिए कोई भी चीज़ आ रही है तो वो तो हमारे पास एडजेक्टिव ही होगी ना, है ना, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, ये तो किल करती है, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो ये वर्ब नहीं आती, राइट। तो यहाँ पे ये नाउन का ही काम कर रही है, लेकिन ये नाउन कौन सी होगी, ये कलेक्टिव नाउन है नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड तो है नहीं कि एक साथ आया हो, है ना। कॉमन नाउन है नहीं कि सबके लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडजेक्टिव और इसमें हम फंस सकते थे, लेकिन यहाँ पे वर्ब आ गई ना तो इससे हमें पता चला। आई वंडर, सीधा ही दिख रहा है, वंडर हमारी वर्ब है, इसमें कुछ देखने का ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, द मैनेजर एक्सपेक्ट्स एवरी एम्प्लॉय टू डू हिज ड्यूटी। एवरी एम्प्लॉय का मतलब होता है कि हर कोई व्यक्ति, यानी अपने बेस पे इंडिविजुअली उस काम को करे, वन बाय वन इंडिविजुअली, राइट। तो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट टूल है तो ये एडजेक्टिव, ये नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वन बाय वन के फॉर्म में ही तो है, डेमोस्ट्रेट है नहीं, डिफाइनाइट है नहीं। अब यहाँ पे देखो दा के बाद अगर कोई भी चीज़ आती है तो वो हमें पता है नाउन होती है, राइट। और यहाँ पे ये आया वर्ब, यहाँ पे राइटियस ये आया है, ये प्लूरल के फॉर्म में आया है, तो उस हिसाब से इसकी वर्ब आई है, राइट। तो इसका मतलब होगा तो ये नाउन, और नाउन भी कैसा है, प्लूरल है, तभी तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई, राइट। और वैसे अगर सीधा अगर ये आता है राइटियस ऐसे करके आता है तो ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये दा के बाद आया तो ये हमारा नाउन होगा। यहाँ पे देखो अब ये एवरी है, तो यहाँ पे एवरी क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव, राइट। ये अभी हमने पढ़ा है। अब एडजेक्टिव में कौन सा वो आप देख सकते हो, ट्रेन एवरी डे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अब देखो अगस्त के हर एक दिन इंडिविजुअल में आ रहा है तो वही चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इसके सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए थे कि ये क्या, ये पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी मान लो आप, पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन ये फॉर्म में दे रखे। गिवन बिलो आर सेंटेंस दैट यूज डिस्क्लोज मार्क्स एक्सप्रेशंस टू मेक them completely, identify the most appropriate disclosure marks and response your answer sheet accordingly। देखो appropriate disclosure हमें इसमें देखना है जो इसको कंप्लीट बना सके, यानी फिलर्स हमने फुलफिल करना है। आई मस्ट आस्क फॉर द टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से क्या क्या पूछा है टॉलरेंस के बारे में, आई मस्ट। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ हमें जो देखने को मिलती है कि आई मस्ट, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका रिज़ल्ट क्या रहा, कि जो वहाँ पे जो टॉलरेंस किए तो 10 होगा नहीं, एग्जाम्पल नहीं जानना चाहती, लाइक देयर फोर, आई मस्ट देयर फोर का मतलब होता है रिज़ल्ट, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं, रिज़ल्ट निकले हैं, उसके बारे में जानना। अब नेक्स्ट है हमारे पास 87 में है इलोविएंट एक्सप्रेशंस ऑफ दिस स्केप्टिज्म कैन बी फाउंड इन द हाई थ्योरी रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे बात कर रहा है किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करने की, राइट, कि इलोक्वेट एक्सप्रेशंस ऑफ दिस स्केप्टिज्म कैन बी फाउंड हमें मिले हैं जो कि इन द हाई थ्योरी रिमूव करते हैं रियलिटी से। तो इसका मतलब क्या होगा, इंडीड करना, एम्फेसाइज करना, उसके बारे में इनका देखो ये वाला होगा नहीं,
इन जैसे सम वोट होगा नहीं, फॉर्चून भविष्य कुछ कर नहीं रहा, फॉर्चुनेट। आई सेल कंसिडर क्या, द नैरो लाइन्स ऑफ आर्गूमेंट आर्टिकुलेटेड बाय फिलोसफर्स, यानी मैं कंसिडर करूँगी किस चीज़ को, स्पेशली द नैरो लाइन्स ऑफ आर्गूमेंट को। तो देखो सू जेनरिस का स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर हो सकता है, इन पर्टिकुलर वे, इन स्पेशल्स वे, मैटर ऑफ फैक्ट नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई शैल कंसिडर इन पर्टिकुलर द नैरो लाइन्स ऑफ आर्गूमेंट आर्टिकुलेटेड बाय फिलोसफर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इशू ऑफ रिलीजियस प्योरिटी आर इम्बेडेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द पार्टी। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें इशू बताए गए हैं कि इसमें रिलीजियस प्योरिटी में आर इम्बेड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉलोअर्स ऑफ द पार्टी में, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि सम वोट नहीं। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है हमारे पास इम्पोर्टेंटली, कि उसमें फॉलोअर्स के बीच में डिफरेंट देखने को मिला। अनएक्सेप्टेडली ओवर मैच नहीं होगा, सिग्निफिकेंटली भी बोल सकते हो, सिग्निफिकेंटली भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन टेक रिकोर्स टू वोट आई कॉल एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि वी कैन टेक कोर्स टू, मैं वापस से टेक कोर्स को ले सकती हूँ क्योंकि वो उस चीज़ से क्या है। लेकिन वोट आई कॉल एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ में क्या होता है, एक साधारण सी यानी लाइफ में अगर उसका रिस्पॉन्स सही रहता है आर्ग्यूमेंट का, तो यानी लास्ट एग्रेसिवली ये नहीं होगा, फैटुअली नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फाइनली वी कैन टेक रिकोर्स टू व्हाट आई कॉल एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने पेयर्स वाले क्वेश्चन हमारे हर एग्ज़ाम में आए हैं, तो आप PYQ एक बार लगा के जाएं क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चंस तो हमारे मैच हो जाते हैं, राइट। In the following items, a pair of words is provided. You can require to select the options that most appropriate describe the meaning and the grammatical part of the both and mark your response. यानी दोनों के ग्रामेटिकल क्या है। यहाँ पे देखो ये लूज़, ये हमें पता है कि ये वर्ब है, और ये किससे है, लूज़ का मतलब हारना है ना, हारना या कुछ चीज़ मिसप्लेस कर देना, कुछ खो जाना। और इस लूज़ का मतलब है कि जैसे कुछ चीज़ ढीला हो जाना है ना, जैसे टाइट और लूज़ होता है ना, उसके फॉर्म में। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो देखो लूज़ इज़ अ वर्ब इज़ मिसप्लेस एंड द लूज़ इज़ एन एग्जेक्टिव मीनिंग टू स्लैक और मूवेबल। तो ये करेक्ट है, ये हमारा एडजेक्टिव है ही नहीं, तो ये आंसर गलत, ये एडजेक्टिव है ही नहीं, ये वर्ब है, ये मूवेबल के सेंस में है ही नहीं। ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक तो है एनी वे और एक है एनी वे। यहाँ पे एनी वे का मतलब हम बोलते हैं कि मेरे से ये चीज़ खो गई है, एनी वे कोई नहीं जाने दो, ऐसे करके बोलते हैं, तो वो इस फॉर्म में एनी वे, राइट। ये यहाँ पे एडवर्ब के सेंस में आया है, और ये अगर 2 पार्ट में है तो ये एक फ्रेज के सेंस में आया है, राइट। और इसका मतलब है एनी वे का मतलब एनी यानी कोई, और वे का मतलब होता है रास्ता, कोई दूसरा रास्ता है, कोई दूसरा मेथड है। एनी इज़ द एडवर्ब मीनिंग एनी मैनर्स और मेथड नहीं, मैनर्स और मेथड तो नेक्स्ट का होगा ना। इज़ द मीनिंग ऑफ, ये भी नहीं होगा। ये देखो एनी इज़ द एडवर्ब सही है, मीनिंग ऑफ द रिगार्डलेस का मतलब है एनी वे, कोई बात नहीं, इसको जानने दो कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। इन एनी वे एज अ फ्रेज मीनिंग ऑफ द मैनर्स, एनी मैनर्स यानी और एनी मेथड यानी दूसरे रास्ते या दूसरे सेंस में हो सकता है। एनी फ्रेज है, फ्रेज नहीं है।
नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूजन और इल्यूजन। एल्यूजन को देखो आप ऐसे कर सकते हैं, एल्यूजन का मतलब होता है ओल से रिलेटेड और इल्यूजन का मतलब होता है ई। अब हम कोई भी छुट्टी लेते हैं तो हम किस बेसिस पे लेते हैं? हम यही बोलते हैं ना कि हम बीमार हो गए, हमें बहाने की छुट्टी चाहिए, यानी एक झूठ बोल के अगर कोई छुट्टी चाहिए तो हम बीमारी का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्रिएट करते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो एल्यूजन इज एन अ नाउन दैट इज एम्पलीफाई। देखो है तो ये दोनों ही नाउन है ना, एम्पलीफाइड टू रेफरेंस टू डू समथिंग। एल्यूजन इज नाउन टू रेफरेंस टू फॉल्स आइडिया। देखो इसने इस चीज़ों को मिसप्लेस करके यूज़ किया है, राइट। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन का मतलब होता है इम्प्लाइड करना, रेफरेंस टू डू समथिंग, रेफरेंस के सेंस में, यानी सभी को एक साथ रेफर किया जाए। और यहाँ पे देखो ये तो इल के सेंस में फॉल्स आना चाहिए ना, तो ये नहीं होगा। रेफर्स टू इम्प्लाइड रेफरेंस टू डू समथिंग, लेकिन यहाँ पे तो इसने वर्ब दे दी, तो वर्ब तो है ही नहीं, ये एडवर्ब है ही नहीं, राइट। अब आगे हमारे पास अप्राइज और अप्रेज। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो अप्रेज इज़ अ वर्ब मीनिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, नहीं। अप्रेज का रेज का ये वाले में और इस वाले में बस थोड़ा सा ही अंतर है। इस वाले का मतलब ये नहीं होता, इस वाले का मतलब होगा एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, यानी रेज का मतलब होता है हाथ उठाना, है ना, रेज करना, हैंड रेज करो ऐसा होता है। तो उसमें खुद का ओपिनियन शेयर करना, यानी एन ओपिनियन अबाउट समथिंग है, ये दोनों वर्ब। और अप्राइज का मतलब होता है वर्ब मीनिंग इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, वो अप्राइज होता है, राइट। अब ये देखो ये क्वेश्चंस हमारे पास जो 2022 वाला जो मैंने पेपर कराया उसमें भी आया, 2026 वाला करवाया उसमें भी आया, और 2025 में भी आया, मतलब घूम फिर के ये क्वेश्चंस आए। तो उसका भी देखो कितना प्लस पॉइंट मिल रहा है हमें, राइट। क्लाइमेटिक इज़ एन एडवर्ब मीनिंग मूवमेंट ऑफ हाइट एंड। देखो पहली बात तो ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है हमारे पास। क्लाइमेटिक एंड एडजेक्टिव मीनिंग क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, नहीं भाई, पर्टिकुलर एरिया की बात क्लाइमेट के सेंस में नहीं हो रही, क्लाइमेटिक है ये, क्लाइमेट नहीं है, क्लाइमेट नहीं है यहाँ पे। इज़ अ वर्ब है ही नहीं है। क्लाइमेटिक इज़ एन एडजेक्टिव मीनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ हाइट एंड एक्साइटमेंट, सही है। क्लाइमेट इज़ एन एडजेक्टिव मीनिंग ऑफ क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पर्टिकुलर वर्ड इज़ प्रोवाइडेड फॉर सेंटेंस हैव बीन फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी टेंस में यूज़ किया गया है। ओनली वन ऑफ विच मार्क्स यूज द वर्ड करेक्टली सेलेक्ट द आंसर्स, यानी अलग अलग फॉर्म में हमें दिया गया है, लेकिन हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। देखो हमें पता है, हमने ये वाला चीज़ हमने देखा था, एक तो होता है हमारे पास एडवाइस और एक हमारे पास होता है एडवाइस, राइट। इसका नहीं पता, लेकिन आइस का मतलब होता है बर्फ, तो ये नाउन के फॉर्म में है, बर्फ एक नाउन के फॉर्म में ही तो आती है, तो इसका मतलब ये नाउन तो है, सॉरी ये नाउन है। आइस दिख रहा है ना लास्ट में, ये नाउन, वर्ब नहीं है। तो ये देखो ये वर्ब यहाँ क्या कर रही है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं होगा। द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस हो सकता है, यहाँ पे वर्ब तो वेंट है, यहाँ पे ये हो सकता है। द टीचर इज़ रिपीटेडली एडवाइज्ड, एडवाइस दे रही है, ये भी नहीं होगा, ये वर्ब के फॉर्म में। एल्डर्स आर ऑफ्टन एडवाइजिंग, एडवाइस कर रही है वापस से, और गलत यूज़ किया है, एस वाला यूज आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास नेक्स्ट है इलिसिट। देखो इलिसिट का मतलब क्या होगा, ये
एज ए हमारे पास क्या आती है, नाउन के फॉर्म में ही आती है। तो यहाँ पे देखो द पुलिस पुट आउट अ नोटिस टू इलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन फॉर द पब्लिक। नहीं, द इलिसिट ट्रेंडिंग इन लिकर बिकम द प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन। ये बिल्कुल इसमें सही यूज़ किया गया है, राइट। द ऑफर ऑफ द न्यू रेजिडेंशियल एरिया इलिसिट रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। इलिसिट ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, और इसका रीज़न आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी के रीज़न हैं, एक तो देखो इफेक्ट होता है और एक होता है इफेक्ट। इफेक्ट और इफेक्ट ये हमारे पास होता है कि कोई भी चीज़ का क्या होना, रीज़न या उसका क्या होना, रीज़न पता चलना, या फिर उसका उससे क्यों हुआ, और इसका मतलब होता है कि उससे क्या रिज़ल्ट आया, ये फाइनल रिज़ल्ट को बताता है। तो द वेदर कंडीशन बिगेन टू, देखो हिज हेल्थ, हेल्थ को क्या करेगी, अफेक्ट थोड़ी ना करेगी, पूरा रिजल्ट थोड़ी ना, ये अफेक्ट करेगी यानी प्रभावित करेगी, राइट। द क्लाइमेट चेंज विल हैव लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट ऑन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। पूरी लाइफ पे उसको क्या रहेगा, पूरी लाइफ को वो चेंज कर देगी। यहाँ इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो चेंज आ गया तो उसके रिजल्ट से क्या देखने को मिलेगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए वो उसको क्या करके चली जाएगी, इफेक्ट करके चली जाएगी। द पीपल ऑफ द टाउन वर इज़ डीपली अफेक्टेड। पीपल्स को यहाँ पे क्या हुआ है, चेंजमेंट हुआ है, तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा, चेंजमेंट। ऑल क्रिएचर आर अफेक्टेड बाय इमोशंस होता है, तो अफेक्टेड होगा, इफेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टेड बाय इमोशंस, होल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब एक हमारे पास यहाँ पे ब्रेक होता है और एक होता है हमारे पास BRE, सॉरी BREAK। एक तो ये ब्रेक का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, और एक ये ब्रेक का मतलब होता है डैमेज करना, दोनों ही अलग है, राइट। देखो फ्रीक्वेंटली डिसरप्टेड कोज बाय ब्रेकिंग ऑफ द फ्लो ऑफ स्पीकर। स्पीकर का क्या फ्लो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, बीच में टूट गया, तो इस स्टॉप करने से रिलेटेड नहीं। द रैपिड स्विलिंग वाटर आ रहा था कोज्ड बाय डैम होल विच ब्रेक, डैम डैमेज हो गया, ये भी नहीं होगा, ये ब्रेक होना चाहिए था, राइट। ड्राइवर ब्रेक्ड शार्पली अवॉइडेड अ कोलिजन, ये सही है कि ड्राइवर ने अपने ब्रेक मारे टक्कर से बचने के लिए। द यंग ऑफिसर डिड नॉट नो हाउ टू ब्रेक द अनवेलकम न्यूज़ टू द फैमिली, कि उस ऑफिसर की जो हार्ट ब्रेकिंग वाली न्यूज़ है वो उसको कैसे बताया जाए, तो ये भी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइट। एक तो ये इनसाइट होता है, एक होता है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है कि उसके अंदर से जाकर देखना, राइट। यहाँ पे देखो इनसाइट का मीनिंग क्या हुआ, ही हैज़ डीप इनसाइट। डीप इनसाइट यानी उसने उसके डीपली उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, डीप इनसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट, राइट, तो ये नहीं होगा। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स, ये इनसाइट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एंग्री होना, एंगर होना, राइट। इनसाइटेड फीलिंग्स ऑफ एंगर, शोरो एंड ग्रीफ, कि जो स्पीकर्स के वर्ड्स है उसकी फीलिंग्स के साथ क्या है, गुस्सा, वो वाली चीज़ देखने को मिली। हिज रिसर्च गेव द ऑडियंस एन इंसाइट इनटू मार्केट ट्रेंड। अब उस रिसर्चर्स ने ऑडियंस को क्या दिया है, उसकी पूरी नॉलेज दी है, इंसाइटमेंट किया, इंसाइट किया उसको। सिंस ही वॉज इनसाइट सी डिसाइडेड टू कॉल आउट टू हिम। कॉल आउट यानी उसको बुलाने का, तो यहाँ पे इंसाइट यानी उसने उसको पूरी तरीके से समझाया। सिंस ही वॉज इनसाइट्स किया उसको, फिर उसने डिसाइड किया कि उसको कॉल आउट करें, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं मैचिंग वाले।
ये 10 क्वेश्चंस थे जो कि इस पैटर्न में बिल्कुल नए थे। तो आप चाहते तो इसको एक बार के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो फिर हमें इसको किस हिसाब से करना पड़ेगा, हमें इसको इस हिसाब से करना पड़ेगा ताकि ये हमारे लिए क्या हो, ऑप्शन एलिमिनेशंस का काम करे। अब देखो यहाँ पे इंशू मॉरिसस एम्ब्रिलियो एंड पॉपरेटिव, अब ये वाली चीज़ें हमें दी गई है। अब इसमें दो ऑप्शंस तो सेम होंगे, देखो इसमें 2 2 है, इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 ऐसे करके दे रखे हैं ना, तो कन्फ्यूजन को थोड़ा लग रहा है। इंशू का मतलब होता है, अब यहाँ पे ऊपर लेते हैं, देखो मडी ग्राउंड, इसको हम रिलेट कर सकते हैं मोह रास, रास मोह रास का मतलब है, रास का मतलब रास से रिलेटेड हम ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब बी में फर्स्ट हो सकता है, बी में फर्स्ट होगा तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, राइट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास इंशू का मतलब होता है कि द हैपन हैज़ एज अ रिजल्ट, कोई भी चीज़ ऐसे रिजल्ट में हमें देखने को मिले। इसका मतलब फर्स्ट में फोर्थ तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं। एम्ब्रियोलो का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट होना, और पोटपूरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये तो दिख रहा है डिफरेंट, बहुत साउंड डिफरेंट कर रहा है, लेकिन पढ़ना तो हमें पड़ेगा। तो यहाँ से हम कुछ वर्ड्स पढ़ के जाते हैं तो क्या पता नेक्स्ट कोई भी हो उसमें आने के चांसेस हमारे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास स्मॉल माल वर्स सेशंस, देखो हमने ये चीज़ पढ़ा MEL मेल वर्सेशन, मेलवर्सेशंस का मतलब यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पढ़ते हैं। कंटिन्यू विदाउट अ ब्रेक, यहाँ पे देखो ये ब्रेक है, डैमेज। कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम एक्सट्रैक्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, करप्ट बिहेवियर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब देखो हमें ये दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, तो यही आना चाहिए ना, करप्ट बिहेवियर कर रहा है, तो मतलब पहले में तो फोर्थ ही आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ, अब देखो कॉन्टीन्यूस का मतलब है, कंड्रम का मतलब है कॉन्टीन्यूस के सेंस में, लेकिन ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम के सेंस में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, काउंट्रम का मतलब होता है जब काउंट ड्रम, बहुत सारे ड्रम एक साथ बजते हैं, काउंटिंग्स में बजते हैं, तो वो कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। यानी इसमें सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में 1 आएगा। इनसीसेंट का मतलब होता है कंटिन्यू विदाउट अ ब्रेक, बिना ब्रेक के इनसेंस चलना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यू भी बोल सकते हैं, और उसको परपेचुअल्स भी बोल सकते हैं। बिना ब्रेक के कोई काम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ग्रीबलिस, ये वर्ड हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे मिलता जुलता हमारे पास आया है, राइट। गिब्रिश का मतलब होता है बिल्कुल ही नेगेटिव सेंस में होगा, कुछ भी मीनिंगलेस वर्ड हो सकता है। एक्सप्रेसिंग डाउट्स अबाउट समथिंग, फॉलोइंग आउट ऑफ समथिंग इन अ फोर्सफुली वे, एग्रेसिव लेवल। तो देखो यहाँ पे सभी एकदम नेचुरल टोन है, यानी एकदम बेसिक टोन है, लेकिन मीनिंगलेस वर्ड ये थोड़ा नेगेटिव जा, तो डी का फोर्थ हम ले सकते हैं। जैसे मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा हमारे पास। तो देखते हैं अब कौन सा होना चाहिए। अब हमारे पास है इम्पगन का मतलब होता है, अब यहाँ पे देखो इम्पगन का नहीं पता हमें, लेकिन पगन का तो पता है ना। पगन का मतलब होता है कुछ ना कुछ झगड़ा या फाइट करना, हमें रूट वर्ड्स पता है, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। पगन का मतलब झगड़ा, तो देखो इन पगन का मतलब क्या होता है, झगड़े से। एक्सप्रेसिंग डाउट अबाउट समथिंग,
यानी कुछ ना कुछ चीज़ों में फाइट्स में उलझ जाना, तो उसके रिगार्डिंग डाउट्स पूछना, तो ए हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जा रहा है इस हिसाब से। स्वी का मतलब आता है, स्वी का मतलब होता है फॉलो आउट फोर्सफुली, मतलब फॉलोइंग आउट ऑफ समथिंग इन अ फोर्सफुली वे में चले जाना। हैरेंगिंग का मतलब होता है एग्रेसिव, लॉन्ग लेक्चर होना, हरास करना, राइट। एक दो वर्ड तो ऐसे मिलेंगे हमें। अब देखो, हमें इनमें से किसी का भी नहीं पता, लेकिन एम्बल का हमें पता है, वॉकिंग स्लो। वॉकिंग एट द स्लो, तो इसका मतलब 2 में थर्ड होगा। 2 में थर्ड, तो ये वाला नहीं होगा हमारे पास, ये वाला नहीं होगा, ये इनकरेक्ट। ठीक है। और अब है केविएट। केविएट का मतलब होता है वार्निंग देना, वार्निंग से रिलेटेड, ये सेकंड होगा, यानी फर्स्ट में सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी। और एक्लोएट का मतलब होगा हमारे पास एसेंट फ्लावर या असिस्टेंट फॉलोअर्स, एरेडेंट फॉलोअर्स। आर्चेक का मतलब होगा वॉकिंग एट द ओल्ड फैशंस। क्रोनोलॉजी होता है ना, वैसे ही एरकेनिक्स होता है, एशियन हिस्ट्री होता है ना हमारे पास, वैसे करके आप वो रिलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखो, कर्नेल का मतलब होता है सॉफ्ट, समथिंग दैट कॉज बैड लक, स्मॉल स्ट्रीम, समथिंग दैट गिव्स फीलिंग द कंफर्ट, सॉफ्ट पार्ट इनसाइड द सी। तो ये कर्नेल होता है, यानी इसमें आएगा फोर्थ, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, देखो, इसमें बोला है स्मॉल स्ट्रीम। स्मॉल स्ट्रीम क्या होती है? ब्रुक, यानी रुक जाना, कोई भी चीज़ छोटी सी करके रुक जाना, ब्रुक का मतलब होता है। तो इसमें सेकंड आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में आएगा जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है समथिंग दैट कॉज बैड लक, जिंक्स करना। स्लोएंस का मतलब होता है हमारे पास समथिंग दैट गिव्स फीलिंग ऑफ कंफर्ट, स्लो करके चलना, राइट। तो ये हमारे पास वर्ड, इसमें 10 है, तो ये रिस्क लेने के बेसिस पे था। अब देखो यहाँ पे ये फेट का मतलब हम फ्यूचर से रिलेटेड करते थे, राइट। और फैथम फ्लेक्स, अब देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द इवेंट आउटसाइड द पर्सनस कंट्रोल। अब किस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता? हमारी फ्यूचर से रिलेटेड बातों पे। तो बी पे तो 1 आएगा, बी में 1 आएगा, तो ए नहीं होगा हमारे पास, सी नहीं होगा, ए में 1 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है फीड, जैसे हम बोलते हैं फीड, डिफीट करना, यानी उसको हराना, तो यानी कुछ ना कुछ अचीवमेंट। तो यूज़ एंड मेच्योर डीप डेप्थ ऑफ वाटर नहीं, एम्बेरसिंग मिस्टेक नहीं, एंड ग्रेट अचीवमेंट रिगार्डिंग ग्रेट ग्रेस, यस, डिफीट करना, उससे आप रिलेट कर सकते हो। यानी फर्स्ट में फोर्थ आएगा, तो 2 में फोर्थ, इसमें भी हमारे पास 4 है, इसमें भी हमारे पास 4 है, राइट। और इसमें भी हमारे पास नहीं, ये सी हो जाएगा। और अब देखो, फैंटम का मतलब हो जाएगा यूज टू मेज़र डेप्थ ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ वाटर को मेज़र करने के लिए फैंटम यूज़ करते हैं। फैक्स पोस्ट द एम्बेरसिंग मिस्टेक्स, फोक्स का कहना।
नेक्स्ट है हमारे पास सेडिमेटिक या सेडिमेंट्री, जैसे हम बोलते हैं ना, सेडिमेंट्री रोक हो गया, उससे कुछ ना कुछ रिलेट करके ही हमें आंसर देने होंगे, ऐसे आंसर मिलने से भी। अब यहाँ पे देखो, सिमिलरिटी ऑफ अपीयरेंस, ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द प्रेजेंट, अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज दैट इंक्लूड हैब्रू, विश गुड लक टू पर्सन लीविंग। जब भी कोई पर्सन लीव करता है तो उसके लिए जो हम गुड लक बोलते हैं तो उसको बोलते हैं सेंड ऑफ। सेंड ऑफ का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ गुड लक के बारे में, जैसे ब्रेक आला एक होता है ना जो आ जाता है थर्ड में फोर्थ, तो मतलब बी और सी तो होगा ना, बी और सी नहीं होगा, थर्ड में यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे फोर्थ है। सेमेंड्री का मतलब होता है हमारे पास, देखो सिमिलरिटी कोई भी चीज़ होगी तो सेम बैलेंस करके चलना रहेगा, तो उसमें हमें सिमिलरिटी ऑफ अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। तो मतलब डी में फर्स्ट तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेडिमेंट्री का होगा ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द प्रीस्ट, सेमेंड्री सेरेमनी कुछ भी करना तो प्रीस्ट को वहाँ पे ट्रेनिंग देना, उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। आगे देखो, यहाँ पे इसको हम रिलेट कर सकते हैं, ग्रूफ का मतलब रफ से हम ले सकते हैं, तो रफ एंड स्लो इन पिच हो सकता है, तो मतलब सी में फर्स्ट, तो बी सी तो होगा नहीं। हैच, देखो यहाँ पे आना जाता तो मोटी, ये होची, तो यहाँ पे जैसे होची का मतलब होच हो जाना, राइट। और हैच का देखो एरोगेंट बिहेवियर, देखो नोटी होची एरोगेंट बिहेवियर से ही जा रहा है, तो बी में सेकंड हो सकता है, बी में सेकंड हो सकता है, ए में 1 हो सकता है, ए में 1 हो सकता है, ये रफ से बोल ही दिया। ग्रूलिंग, ट्राइंग एंड डिमांडिंग अ डोर इन अ एयरक्राफ्ट के डोर को ही तो बोलते हैं हैच, तो मतलब ए में फोर्थ होना चाहिए, तो ए में फोर्थ ओनली ए में, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे देखो इसका भी ऑप्शन नंबर ए है, उससे पहले वाले ऐसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ। अब देखो यहाँ पे ये पग वापस आया लड़ाई झगड़े से, प्रेस या एंथुजियास्टिक करना नहीं, फेरेस्ट पॉइंट टू रिमूव कम्प्लीटली, डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, तो ये हो सकता है डी में फोर्थ हो सकता है इसका, डी में हमारे पास क्या हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। राइट, तो डी का फोर्थ, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है एक्सटोल, देखो यहाँ पे देखो एग्जिटिप्रेट का अर्थ आ रहा है कि कहीं ना कहीं से उसे एग्जिट करना, यानी बाहर निकलना, टू रिमूव कम्प्लीटली, तो ए में थर्ड आना चाहिए, ए में थर्ड हमारे पास, ए में थर्ड, इसमें फोर्थ सही है। बात तो भी नहीं बनी, 2 चीज़ आ रही थी फिर भी बात हमारी नहीं बनी, नेक्स्ट हमें देखना ही पड़ेगा। एक्सटोल, फारदस्ट पॉइंट या एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीम होना, एक्सट्रीम का मतलब हमारे पॉइंट से बहुत दूर होना, तो ये फारेस्ट पॉइंट आएगा। एक्सटोल का मतलब होता है प्रेज या एंथुसियास्टिक करना, एक्सटोल करना, उसको प्रेज करना, तो बी में 1, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एक्सटोल का मतलब प्रेज करना, उसको अच्छा फील कराना, तारीफ़ करना। अब यहाँ पे देखो डिवोल्यूशंस को रिवोल्यूशन से कर सकते, कोज समथिंग टू सीम लेस वैल्यूबल से
रिगार्डिंग तो ये है ही, राइट। अब यहाँ पे देखो स्किलफुल एंड यूजिंग अंडर हैंड टैक्टिक्स, तो यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम हायर टू लोअर गवर्नमेंट। अब देखो डिवोल्यूशंस का मतलब रिवोल्यूशंस में क्या होता है, हायर पावर यानी राजा थे अब वो प्रजा के पास आ गई, ऐसा करके आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो मतलब बी में था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म और डैमेज, किसी भी चीज़ को हार्म और डैमेज करना, तो उसका मतलब होता है डिट्रैक्टर आना, है ना। डिट्रैक्ट का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट, डिट्रैक्ट करना, राइट। तो डी में फोर्थ, डिट्रैक्ट का मतलब हार्मफुल नहीं होगा, ये होगा डेट्रीमेंट, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, डेट्रीमेंट यानी थर्ड में फोर्थ हो सकता है, थर्ड में फोर्थ, ये दोनों ऑप्शन हमने कर ही लिए थे। और डिट्रैक्ट का मतलब वो ये भी नेगेटिव ही जाएगा, तो कोज समथिंग लेस और लेस वैल्यूबल कोई भी चीज़ होना। स्किलफुल यूजिंग अंडर हैंड टैक्टिक्स, ये होगा डिवोशियस। तो यानी पहले में हमारे पास सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये है फिगर्स क्रॉस टेस्ट, ये बिल्कुल ईजी है। इन द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लोज क्वेश्चंस गिवन विद द ब्लैंक्स ईच विद 4 ऑप्शंस, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच फिलिंग ब्लैंक्स करेक्टली एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन अकॉर्डिंगली। अब देखो इट इज़ इंक्रीज कोई भी चीज़ कर रही है, दैट लर्निंग लेवल विद इन मैनी कंट्रीज, तो देखो इट इज़ इंक्रीजिंग रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉग्नाइजिंग बीन रिकॉग्नाइज्ड, तो देखो बीन रिकॉग्नाइज्ड का तो कोई यहाँ पे सेंस बन ही नहीं रहा बिल्कुल भी, राइट। है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो कोई भी स्ट्रक्चर्स है उसको पैसिव मोड में हमें रखना है, तो इसमें क्या आएगा, देखो इट इज़ इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड, है ना पास में, दैट द लर्निंग लेवल विद मैनी कंट्रीज आर हाईली अनइक्वल है, तो उसमें उसको रिकॉग्नाइज करके इंक्रीज़ किया जा रहा है उसके लेवल्स को। अब ये जो चीज़ है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है। तो दिस आउट ऑफ नहीं होगा, चाहिए कि सेंस में नहीं होगा, मे प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, दिस मस्ट बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ स्कूल सिस्टम, ये किस लिए हो रहा है, इस वजह से। सच आ ईयरली स्ट्रीमिंग रीजनल डाइवर्सिटी किस में, द रीजनल डाइवर्सिटी एक्सपेंडिचर और इन पॉलिटिकल एंगेजमेंट। अब देखो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखोगा, इंस्टीट्यूशंस फीचर्स ऑफ स्कूल में जो है वो सच अर्ली स्ट्रीमिंग द रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस उसमें कर रहे हैं किसमें, एक्सपेंडिचर में और पॉलिटिकल एंगेजमेंट में, राइट। तो इन आ जाएगा, मेक में आया ना, डाइवर्सिटी इन एक्सपेंडिचर और पॉलिटिकल एंगेजमेंट। एक्सेस टू एजुकेशंस, एक्सेस टू कौन सी, अनइक्वल एजुकेशंस में वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड नॉन इक्विटेबल एक्सेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स अमंग द डेवलप्ड कंट्री। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री है उनके बीच में क्या विद मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स आते हैं, तो देखो कंट्रीज दीज नहीं होगा, दोज उनके बीच में, दोज विद मोर इक्वल आउटकम्स क्या करने को मिलते हैं हमें, देखने को
वो चीज़ भी, आउटकम्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ऑल्सो हैव अ बेटर एवरेज लर्निंग, तो इसी में ऐड किए ना कि जो आउटकम है वो भी दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो हैव बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम्स। अब देखो आउटकम्स आए हैं तो इसमें ये क्या है, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से हमारे पास प्लूरल की वर्ब आएगी। Outcomes suggest that appropriate interventions in the education sector may be positive effect on both equality and the quality of education. Economic inequality is associated with the distributions of numbers, skill among, right, in distribution of हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेसी, numbers of numeracy skills among adults, although the direction of the question is unclear. Arguably कि अब जो भी आर्ग्यूमेंट बचा है वो सोसाइटी विल एवर रीच टोटल इक्वालिटी, कि जो कोई भी सोसाइटी है, यानी आर्ग्यू नो सोसाइटी विल ever reach totally equality in the learning outcome of the every individuals क्या होंगे, हर एक के अलग अलग इंडिविजुअल्स इक्वालिटीज़ होंगी उसमें। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इन द लर्निंग आउटकम्स में डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे हर एक चीज़ के आउटकम इंडिविजुअली आ रहे हैं, तो इंडिविजुअली के लिए क्या आएगा, अलग अलग आ रहे हैं, है ना, लेकिन है तो ये एक पेयर में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस इन द लर्निंग आउटकम में डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, और यहाँ पे डिपेंड्स नहीं आया है, डिपेंड आया, प्लूरल नाउन आया, हमारे पास प्लूरल ही नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। द एबिलिटी एंड मोटिवेशन एज वेल एज द टाइप ऑफ बैकग्राउंड वन कम्स फ्रॉम द एंड टाइप ऑफ द रिसोर्सेज वन हैज़ एक्सेस टू। यहाँ पे ये वाला भी हमारे लिए क्या था, नॉर्मल था। इसमें से 10 में से आप 1 आराम से कर सकते हैं, जिससे हमारे कैरेक्टर में कुछ नहीं। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, एलिमिनेशन से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच। ये 40 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इसमें जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है वो हमारे सेकंड वीडियो यानी PQRS, वो भी इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। बाकी इसमें सब कुछ इजी है। थैंक यू सो मच। और इसमें कोई है ना हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस नहीं है हमारे पास। थैंक यू।